साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल होता है साथ संगत जी, जब भी हम गुरु ज्ञान चर्चा, गुरु चर्चा में भाग लेते हैं। सत्य की वाणी जब भी साथ संगत जी हम सभी श्रवण करते हैं तो वो पल साथ संगत जी बड़ा ही खुशनसीब भरा पल होता है। आओ साथ संगत जी विचार करें। बाबा जी ने साथ संगत जी बहुत ही सुंदर शब्दों में पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी कहा है कि राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने। संत महात्माओं के जो अमोलक विचार होते हैं उस साथ संगत जी अगर उस पर हम विचार करेंगे, अगर उसको अपने जीवन में हम उतार लेंगे तो वाकई में साथ संगत जी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं ना कि एक रास्ता होता है, परमात्मा को प्राप्त करने का एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है कि भगवान को आखिर कैसे हम देखेंगे। भगवान को देखने के लिए कुछ तो चाहिए। संत महात्माओं के संग से ही साथ संगत जी इस परमात्मा का दीदार होगा। इसलिए बाबा जी ने साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में कहा है कि राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। साथ संगत जी संत महात्माओं के जो अमोलक विचार होते हैं ना, वो साथ संगत जी एक सही पथ देता है हमें। इस जीवन को जीने का तरीका, सलीका, इस जीवन को किस प्रकार से जिए, वो सब कुछ साथ संगत जी संत महात्माओं के संग से ही हमें मिलेगा। तो आओ साथ संगत जी हम सभी यही प्रयास करें कि जहाँ भी सत्संग हो, सत्संग में जाने की कोशिश करें, संत महात्माओं के अमोलक विचार को श्रवण करने की कोशिश करें। होता क्या है, जब भी हम संगत में जाते हैं, देखे होंगे, जब भी हम संगत में जाते हैं तो बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं जो उस काम को हमें अर्जेंटली करना होता है कि उस काम को हम पहले कर ले। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो काम सत्संग के टाइम में ही क्यों आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं और बीच में ये काम आ गया। इसलिए बाबा जी ने इस बात पर भी कहा है और पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा हुआ है कि वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। आप भगवान के पास जा रहे थे ना, आप भगवान के पास जा रहे थे, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जा रहे थे और माया आके बीच में आपको रोक लिया। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। भगवान से दूर करता है सेवा, सत्संग, सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। इस परमात्मा के ध्यान से भी आपको वो दूर करने लग जाएगा। वही मस्त वस्तु माया है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी चीज को, जो ये माया है ना, इसको इग्नोर करते हुए सेवा, सत्संग, सुमिरन करें, संत महात्माओं का संग करें। घर में 5-10 संत महात्माओं को बुलाते रहे, संत महात्माओं को बुलाकर उसका सेवा सत्कार करें। मन भावन होता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी आज इस गुरु ज्ञान से, आज इस निरंकार को जानने का एक शुभ अवसर मिला है बाबा जी ने, या आज साथ संगत जी आज जो ये निरंकारी परिवार जो है, आज जो ये प्रेम एकत्व मिलवर्तन का परिवार जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम एकत्व मिलवर्तन की ज्योत जगी हुई है और सारे प्रेम के साथ ही जीवन को जीने की तरीका सलीका को सीखने के लिए इस दरबार में आते हैं। तो ये ज्ञान जो मिला हुआ है निरंकार को जानने की, ये ब्रह्म ज्ञान की दात, इसको हम अमल करें। ज्ञान लेने से सिर्फ नहीं होता कि इसलिए ज्ञान ले लिए और जो है बस हो गया, सत्संग गए हो गया, नहीं, ज्ञान पर अमल करनी है कि आखिर ये ज्ञान है क्या, इसे जीना सीख ले हम। जब तक इस दिल में हम इस ज्ञान को नहीं उतारेंगे, सच्चे सदगुरु को नहीं बैठाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। अभी क्या होता है, हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को अनाप शनाप बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो समझते हैं कि हर घट में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। तो फिर सुनने वाला कौन है? परमात्मा है। बोलने वाला कौन है? परमात्मा है। क्या परमात्मा भगवान से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। क्या सदगुरु से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए हर घट में जब भगवान है तो फिर तकरार क्यों, फिर हम नफरत क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए सब इसे जीना होगा। संत महात्माओं के अमूलक विचार जो आते हैं, वचन जो आते हैं, इसको जीवन में उतारना होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। जीने के लिए तो सभी जीते हैं। अभी इस धराधाम पर सभी के पास जिंदगी है और सभी जी रहे हैं, लेकिन वही जीना, कोई जो है प्रेम से जी रहा है, कोई शुक्राने भरी जिंदगी जी रहा है, कोई शिकवा शिकायत भरी जिंदगी जी रहा है। अभी यही चल रहा है ना कि कोई शिकवा शिकायत में अपना जीवन को यापन कर रहा है, कोई शुक्राने भरे जीवन जी रहा है। तो संत महात्माओं के संग से यह शुक्राना भरा जीवन मिलता है हमें, संत महात्माओं के संग से आनंद मिलता है हमें। तो आओ हम विचार करें कि सदा हमारे जीवन में सत्संग रहे, संत महात्माओं का संग मिले,
अमोलक वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता रहे, क्योंकि संत महापुरुष बराबर हमें समझाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य तन जो मिला हुआ है बहुत ही भाग्य से मिला हुआ, बड़ा ही कठिन से मिला हुआ है, नहीं तो न जाने किस योनि में हम भटकते रहते, सांप बिच्छू बनकर कहीं जंगल में, कहीं जो है इधर उधर भटकते रहते, नहीं भटकते रहते। कितना भाग्य है कि हमें मनुष्य तन मिला हुआ, इतना सुंदर बुद्धि विवेक मिला हुआ, विचार मिला हुआ, हर कुछ मिला हुआ है सदगुरु की कृपा से। तो इसको हम जी ले, फिर इससे ऊपर का दर्जा हम प्राप्त कर ले। क्या इनसे ऊपर का दर्जा जब प्राप्त हो जाएगा तो हमें वो मुक्ति का पथ मिलेगा, मुक्ति धाम मिलेगा। यह जीवन जो मिला है मुक्ति, बाबा जी कहते हैं कि यह जन्म मरण के बीच का जो समय है यही मुक्ति पद पाने का समय है। अगर इसमें हम बेकार चला गए, इसमें अगर हम इधर उधर की बातें में अपना समय व्यर्थ करते चले गए तो फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें विचार करना होगा, हमें समझना होगा कि ये मुक्ति पथ पाने का ये समय जो है बर्बाद ना हो। आओ साथ संगत जी, आज हम सभी बहुत ही लक्की है जो आज सदगुरु माता जी की असीम कृपा से साथ संगत जी ऐसा परिवार मिला हुआ है। और साथ संगत जी ये परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें से प्रेम एकत्व मिलवर्तन की ज्योत जगी हुई है। और साथ संगत जी आज दास मिलाना चाहेगा, वैसे आज दास फर्स्ट टाइम साथ संगत जी वीडियो फेशियल वीडियो के तौर पर आप जिस भी संत महात्माओं के बीच है, वैसे विचार के माध्यम से रेगुलर था। तो दास की माता जी है और ये दास की सिस्टर है और सदगुरु के श्री चरणों में और बच्चे सब हैं, वो भतीजे हैं। तो दास यही अरदास आप जी के श्री चरणों में करेगा कि सदा इसी तरह से खुशियाँ बरकरार रहे परिवार के बीच और सदा संत महात्माओं का प्यार मिलता रहे, आप जी के श्री चरणों में जगह मिलता रहे। यही अरदास, यही विनती आप जी के श्री चरणों में, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा यह मन सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, सत्संग सेवा सिमरन से जुड़ा रहे, संत महात्माओं के आदर सम्मान से जुड़ा रहे। ऐसी दात देते हुए श्री चरणों से जुड़े रखना, आप जी कृपा करना। दास बुलन आ रहे, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।